बेटा आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच जिसे आप बोलते हो। और रिपोर्टेड स्पीच में भी मैं सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करवा रही हूँ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक या दो तो डेफिनेटली आते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो व्हेन यू आर टेकिंग दिस क्लास यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद यू। सेंटेंस में बोलूँगी, आप चाहें तो अपना आंसर फ्रेम कर लें और फिर मेरे साथ क्रॉस चेक कर लेंगे। बेटा दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव। एक होता है जिसमें WH जो है उससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और दूसरा होता है जो कि नॉन WH क्वेश्चन होता है। तो व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, ये जितने क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं लगाना, दैट भी नहीं लगाना, इफ भी नहीं लगाना, वेदर भी नहीं लगाना, एज इट इज वो वर्ड नीचे उतार देना है। और बेटा जो नॉन क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं जैसे इज, वॉज, हैज, डू, डज, WH वाले नहीं हैं, उनसे अगर रिपोर्टेड स्पीच हमें करनी है तो हमें इफ या वेदर लगाना पड़ता है। दूसरी बात, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा हुआ रहता है। रिपोर्टेड स्पीच में वो हेल्पिंग वर्ब की जो प्लेस है वो पीछे चली जाएगी, एक कदम पीछे हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। और बेटा ये करते समय हमें कभी भी आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमें दिया है, व्हाट डू यू वांट ही सेड टू हर। व्हाट डू यू वांट ही सेड टू हर। आंसर हम लिखेंगे he asked her, he asked her। फिर what से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट what आंसर में उठा के लिख दो, he asked her what। अब बेटा what के बाद जो तुम्हें चेंज करना है, हमेशा वर्ड बाय वर्ड चेंज करो, कभी गलती नहीं होगा। do you want इसे चेंज करना था, तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी पहले नहीं आता। व्हाट हमने आंसर में लिख दिया, डू पहले नहीं, पहले यू को चेंज करो। तो यू की जगह आपने लगा दिया बेटा व्हाट डू यू वांट, व्हाट शी। यू किस में चेंज हो गया, शी में। और बेटा डू को डिड में चेंज नहीं करना, डू और डज चेंज नहीं होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। डू और डज को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसको हटा दो। तो अब क्या बनेगा, व्हाट शी। वांट का पास्ट टेंस लिखो क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस ही आता है। व्हाट शी वांटेड, ये आंसर हो गया। ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। सेकेंड सेंटेंस लिखो, ही सेड how is your father। he said, comma, inverted commas में, how is your father, question mark, inverted commas closed। अब इसको जब ट्रांसफॉर्म करना है बेटा तो how जो है ये भी WH वर्ड है, तो if या whether कुछ भी आंसर में नहीं आएगा। फिर क्या लिखेंगे मैम, बेटा आप लिखोगे he asked। किससे पूछा ये तो पता ही नहीं है, तो हमने he asked लिख दिया। he asked, how का how उतार दिया। is your father, is पहले नहीं आएगा, is पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, वो पीछे चला जाता है। पहले क्या आएगा, your father। तो your father को तुम कुछ भी लिख सकते हो, his father लिख सकते हो, her father लिख सकते हो, my father लिख सकते हो, क्योंकि दिया हुआ ही नहीं है किससे बात कर रहा है। आपने लिखा हाउ योर फादर या हाउ
हिज फादर या हाउ हर फादर, इज का पास्ट टेंस लिखो was, full stop. So when I am telling you, then how you can understand कि आप कैसे इनको रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप लिखते जाओ और फिर आप वर्ड बाय वर्ड उसको मेरे साथ में चेंज करते जाओ, तो फिर गलती नहीं होगा. एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ दिया है इन्वर्टेड कॉमास में, आर यू कमिंग होम विद मी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, ही आस्क्ड. ही आस्क्ड किससे बात कर रहा है ये नहीं पता, तो बेटा हम कुछ भी लिखेंगे आंसर में, किससे बोल रहा है. आर यू कमिंग होम विद मी, ही आस्क्ड, आंसर लिखेंगे ही आस्क्ड. आर से बेटा क्वेश्चन शुरू हो रहा था, आर यू कमिंग विद मी, WH तो नहीं है, व्हाट व्हेन वेयर हाउ तो नहीं है, आर है. तो आंसर में तुम क्या लगाओगे, ही आस्क्ड, इफ लगा दो या वेदर लगा दो. तो बेटा WHETHER ये वाला वेदर आएगा. ही आस्क्ड वेदर, बेटा आर यू, आर पहले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब पीछे आता है ना, तो आप पहले किसको चेंज करोगे, यू को. यू को आपने ही बना दिया. ही आस्क्ड इफ, ही, आर को चेंज करो, आर का पास्ट टेंस क्या होगा, वर, पर ही के साथ वर तो नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, वॉज. तो आपने लिखा इफ ही वॉज कमिंग होम, और बेटा विद मी, तो मी को आप बेटा चाहें तो हिम लिख दीजिए, आप बेटा चाहें तो आप जो है वो ही लिखोगे, हिम ही लिखोगे क्योंकि ही बोल रहा है. तो उसने पूछा आर यू कमिंग होम विद मी, ही आस्क्ड इफ ही वॉज कमिंग होम विद हिम. ठीक है. अब बेटा आप बोलेंगे मैम कमिंग को चेंज नहीं किया, हाँ कमिंग का गोइंग होगा बेटा, कमिंग का कमिंग नहीं रहता. कम किस में चेंज हो जाता है, गो में. तो हम आंसर में लिखेंगे ही आस्क्ड इफ ही वॉज गोइंग होम विद हिम. अब बेटा फोर्थ सेंटेंस था ही एनक्वायर्ड, when do you intend to pay me, he enquired when do you intend to pay me, question mark, inverted commas closed. अब इसको आंसर में लिखना है, क्या लिखोगे, he enquired. बेटा when do you intend, when, तो फिर if और whether कुछ भी नहीं लिखेगा, लगेगा when का when हमने आंसर में लिख दिया. He enquired when. उसके बाद क्या दिया हुआ था, do. do तो हम लगाते ही नहीं आंसर में, do को बेटा हमने हटा दिया. ठीक है. अब हमने क्या किया, you को चेंज किया, he में कर दो उसको, जो मर्जी वो चेंज कर सकते हो, हमने he में किया. when he, intend को नीचे लिखो, intended to pay him. मी किस में चेंज हो जाएगा, हिम में. कौन बात कर रहा है, ही. तो ही enquired when he intended to pay him. intended मतलब thought. बेटा फिफ्थ सेंटेंस है, आई एम डूइंग 10 sentences today. he said to us, उसने हमसे बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है, why are you all sitting, why are you all sitting, question mark, inverted commas closed. he said to us के लिए हमने बोला he asked us, he asked us. फिर आपने क्या लिखा बेटा, why दिया हुआ था, why. he asked us why. are you, आर को पहले चेंज नहीं करेंगे, यू को चेंज करेंगे. यू कौन हो गया, वी, क्योंकि ही आस्क्ड अस, हमसे पूछा था, तो बेटा हम लोग कौन हो गए, वी. ही आस्क्ड अस व्हाई वी. अब आर को चेंज करो, आर किस में आ जाएगा, वर. व्हाई वी वर ऑल सिटिंग, फुल स्टॉप. व्हाई वी वर ऑल सिटिंग. ठीक है. 6th सेंटेंस, डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना.
बेटा क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास में है ये, सेड द प्रिंस। डू यू रियली कम फ्रॉम चाइना, क्वेश्चन मार्क, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में है, सेड द प्रिंस। इसको चेंज करेंगे बेटा, द प्रिंस आस्क्ड, किससे शुरू हो रहा है, डू से, नॉन क्वेश्चनिंग वर्ड, WH वाला तो नहीं है, तो आंसर में इफ लगा दो या वेदर लगा लो। ही आस्क्ड, और बेटा वेदर के बाद आप लिखेंगे डू और डज, तो हम आंसर में लिखते ही नहीं है, हमने उसे हटा दिया। अब हमने क्या लिखा बेटा, ही, द प्रिंस आस्क्ड इफ ही, यू किस में चेंज किया, ही, रियली, कम का क्या चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस, केम, इफ ही रियली केम फ्रॉम चाइना, फुल स्टॉप। ठीक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट ऑन द blackboard, perhaps I will try to explain it on the blackboard next time, पर अभी आप अपना नोटबुक और खुद ही बेटा पेन लेकर के बैठो और लिखो, तो you will be able to understand how we are transforming in word by word. 7th sentence, the poor man exclaimed, will none of you help me, will none of you help me, पूरा इन्वर्टेड कॉमास में है, क्वेश्चन मार्क है, पर बेटा क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, विल से, और विल में WH नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, WH नहीं है तो इफ और वेदर आएगा आंसर में। द पुअर मैन आस्क्ड इफ, विल नन ऑफ यू, तो बेटा विल पहले चेंज नहीं होगा, पहले क्या होगा, नन ऑफ यू, तो बेटा आपने लिखा द पुअर मैन आस्क्ड इफ नन ऑफ देम, यू किस में चेंज कर दिया, नन ऑफ यू, नन ऑफ देम। अब विल को आंसर में लिखो, तो विल क्या है, पास्ट टेंस में वुड, इफ नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, फुल स्टॉप। 8th सेंटेंस, विच वे डिड शी गो, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास में, विच वे डिड शी गो, आस्क्ड द यंग, बेटा सोल्जर्स, asked the young soldiers, आंसर में हमने लिखा the young soldiers asked, which उतार दिया, way उतार दिया, the young soldiers asked which way, did she go, did हेल्पिंग वर्ब है, पहले वो नहीं करोगे, पहले उसके बाद वाला वर्ड लिखोगे, तो आपने क्या लिखा, the young soldier asked which way, बेटा शी। अब डिड को चेंज करो, तो डिड किस में चेंज होता है, हैड, डिड किस में हो जाता है, हैड, बेटा आपने आंसर में लिखा द यंग सोल्जर आस्क्ड विच वे, शी हैड, और हैड के बाद आएगा गॉन, क्योंकि तुम्हें पता है हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, बेटा विच वे शी हैड गॉन, हैड शी गॉन नहीं, हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाता है, उसके बाद वाला सब्जेक्ट पहले आ जाता है जब हम आंसर लिखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9th, अलादीन सेड टू द मैजिशियन, अलादीन सेड टू द मैजिशियन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व सो, what have I done to deserve so, question mark inverted commas closed, आंसर लिखोगे अलादीन सेड टू द मैजिशियन की जगह अलादीन आस्क्ड द मैजिशियन, बेटा वॉट का वॉट उतारोगे, इफ और वेदर नहीं आएगा, हैव आई, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती, हैव को तो बाद में लगाएंगे, आई की जगह लिखो ही, हैव किस में चेंज करोगे, हैड, अलादीन आस्क्ड द मैजिशियन व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सो, डन टू डिजर्व सो, फुल स्टॉप। आज का लास्ट सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला और बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट यू नो द वे होम, आस्क्ड आई, डोंट यू नो द वे होम, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास में है, आस्क्ड आई, बेटा
आई आस्क्ड, डोंट है ना, WH तो नहीं है, आंसर में क्या लगाओगे, इफ। आई आस्क्ड इफ, बेटा यू को आपको चेंज करना है, यू की जगह आपको जो मर्जी वो आप लगा सकते हो, क्योंकि हम किससे बात कर रहे हैं ये दिया हुआ नहीं है। तो आपने लिखा आई आस्क्ड इफ ही डोंट, खाली डू होता है हटा दो, खाली डज होता है हटा दो, पर डू नॉट या डज नॉट को चेंज करोगे डिड नॉट में। बेटा आई आस्क्ड इफ ही, डोंट की जगह डिडंट, आई आस्क्ड इफ ही डिडंट, नो का नो ही रहने दो। मैम KNOW पास्ट टेंस में नहीं जाएगा, एक साथ दो पास्ट टेंस नहीं आते, तुम्हें पता है ना, एक साथ दो पास्ट टेंस नहीं आते। डिड नॉट आ गया है, डिड पास्ट है, तो फिर दोबारा से पास्ट नहीं लगेगा, नो का नो ही रहेगा। बेटा आई आस्क्ड इफ ही डिड नॉट नो द वे होम, फुल स्टॉप। तो बेटा इस तरीके से हम इन 2-3 बातों का ध्यान रख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पीछे चली जाती है, हम डू और डज को चेंज नहीं करते, उसको हटा देते हैं। और बेटा जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं अगर WH वर्ड है, उससे शुरुआत हो रही है क्वेश्चन की, तो एज इट इज़ उतार दो। अगर बेटा WH वाला नहीं है तो फिर हम आंसर में इफ़ या वेदर लिख लेते हैं, ठीक है। Next time I will try when I do these exercises, then I should have the blackboard so that I can explain it to you on the blackboard. Although बेटा classes में हम blackboard पे ही करते हैं, ठीक है। Practice this, take care, bye.